बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। इसमें हमें नंबर्स को जो हमें दिए गए हैं उनको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। इससे पहले इस चैनल पे यूनिट नंबर 4 से लेकर 13 तक के कंप्लीट जो चैप्टर हैं उनकी वीडियोस प्लेलिस्ट की सूरत में मौजूद हैं। इन तमाम चैप्टर्स को 4 से लेकर 13 तक नहायत ही आसान और एग्ज़ाम के लिहाज से जो है वो तैयार किया गया है। तो अगर आप इन वीडियोस को देखें तो एग्ज़ाम में आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो आज का जो लेक्चर है वो हमारा यूनिट 1 के रिलेटेड है। आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन नंबर लाइन। पहला पार्ट हमारे पास है स्क्वायर रूट ऑफ 2। स्क्वायर रूट ऑफ 2 को हमने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। नंबर लाइन को देखें अगर हम, तो नंबर लाइन पे हमें पता है कि इस तरह नंबर्स दरमियान में इसके ज़ीरो होता है, राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर होते हैं और लेफ़्ट साइड पे नेगेटिव नंबर्स होते हैं। इसके स्केल को हमने किस तरह सेट किया है, हमने यहाँ पे 2 सेंटीमीटर के डिफरेंस से यहाँ पे नंबर्स को लिखा है। ये 2 सेंटीमीटर का डिफरेंस है जिससे हमने नंबर्स को लिखा है। और ये आप चेंज भी कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो 1 इंच का डिफरेंस रख सकते हैं। ज़्यादा डिफरेंस रखने का मकसद यहाँ पे ये है कि जो डायग्राम हमारे पास बनेगी वो ज़रा ज़्यादा क्लियरली बन जाए। तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 को हमने इस नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। स्क्वायर रूट ऑफ 2 का अगर हम कैलकुलेटर की मदद से इसकी वैल्यू देखें तो इसकी वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 1.414 होती है। तो यानी इसका जो आंसर है वो 1 से ज़्यादा है, तो 2 से कम है। तो यहाँ पे अगर हम नंबर लाइन पे जब इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो 1 से आगे ये नंबर होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2, और 2 से पीछे होगा। तो अब इसका तरीकाकार ये है कि इसमें जो हमारे पास मुकम्मल नंबर है 1, तो हम स्केल की मदद से जो 1, जैसे हम पहले मार्क लगा चुके हैं, 1 जो 2 सेंटीमीटर के इक्वल हमने रखा था उसको हम ले लेंगे 1 को, वहाँ पे मज़ीद मार्क को हम वाज़े कर लेंगे। तो यहाँ पे अब हमने 1 पे 90 डिग्री का एंगल जो है वो डी की मदद से यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाएं 1 पे। डी को रखें प्रॉपरली और 190 डिग्री का यहाँ पे हम एंगल बनाएंगे, यहाँ पे डॉट लगाएंगे। अब हम यहाँ पे एक रे जो है वो ड्रॉ करेंगे जो ज़ाहिर करेगी 90 डिग्री एंगल को। 1 से हम वो रे जो है वो ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ से एक डॉटेड रे जो है आप यहाँ से बना दें। अब ये 90 डिग्री को ये जो रे है ये ज़ाहिर कर रही है। यहाँ पे हम, ये बॉक्स 90 डिग्री को ज़ाहिर करता है। अब हम कंपास की मदद से जो कंपास है इसको हम ओपन करेंगे 1 यूनिट, जो हमने पहले लिया था 1 यूनिट, इसको ओपन करके जो 90 डिग्री वाली रे हमने लगाई है उसको हम कट करवाएंगे। उसको कट करवाने के बाद यहाँ पे हम ये कर लें कि जो ज़ीरो वाला पॉइंट है इसका नाम हम ओ रख लेते हैं, यहाँ पे हम ए रख लेते हैं, और जहाँ पे आर्क ने इसको कट किया है उसका नाम हम बी रख लेते हैं। तो इस बी को अब हमने ओ से मिलाना है, ये जहाँ पे ज़ीरो है तो ये हमने ओ इसका नाम रखा हुआ है, तो बी को अब ओ से हम मिला देंगे। तो ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगी। अब जो स्क्वायर रूट ऑफ 2 है, ये वाली जो हमारे पास लाइन है ये स्क्वायर रूट ऑफ 2 को ज़ाहिर करती है। इसकी वेरिफिकेशन के लिए हमने इसी तरह की एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ की है यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं कि अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल में यहाँ पे भी यूनिट 1 हो, जैसे हमने यहाँ पे 1 लिया था और यहाँ पे भी हमने 1 लिया था और यहाँ पे भी 1 हो, तो ये जो इसकी साइड है ये किसके इक्वल होगी। वेरिफिकेशन हम यहाँ पे करते हैं। इसका नाम हमने ओ रखा है, इसका नाम ए और इसका नाम बी। राइट एंगल ट्राइंगल में हमें पता है कि जो 90 डिग्री के सामने अपोजिट साइड होती है ये हाइपोटेनियस होती है, और ये वाली साइड हमारे पास बेस है और ये साइड परपेंडिकुलर है। तो राइट एंगल ट्राइंगल में अगर हमें दो साइड्स का पता हो तो तीसरी साइड जो है उसको एक्सपोज कर लें, उसके लिए हम पैथागोरस थ्योरम यूज़ करते हैं। तो पैथागोरस थ्योरम हम यूज़ करेंगे राइट एंगल ट्राइंगल में, ताकि हम हाइपोटेनियस जो है उसको फाइंड कर सकें। तो पैथागोरस थ्योरम इस तरह होता है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो ये हम यूज़ करेंगे यहाँ पे। हाइपोटेनियस हमारे पास जो है ये एक्स है, हमने सपोज किया, और परपेंडिकुलर 1 है, और बेस भी हमारे पास 1 है। 1 का स्क्वायर 1 होगा, यहाँ भी 1 होगा,
इधर एक्स स्क्वायर है, 1 + 1 हमारे पास 2 आ जाएगा, इधर एक्स स्क्वायर है, दोनों तरफ हम स्क्वायर रूट लेंगे ताकि ये स्क्वायर जो है ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाए, तो एक्स हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2। और यही हम स्क्वायर रूट ऑफ 2 जो है उसको रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं। इसका मतलब ये वाली जो लाइन है 90 डिग्री के सामने जो ये हमारे पास साइड है राइट एंगल ट्राइंगल में, तो ये स्क्वायर रूट ऑफ 2 है। तो इसका मतलब है कि यूनिट यहाँ पे 1 हो, यहाँ पे 1 हो, तो फिर जो ये वाली साइड है ये स्क्वायर रूट ऑफ 2 बनती है। अब ये स्क्वायर रूट ऑफ 2 जो है इसको हमने रिप्रेजेंट करना था नंबर लाइन पे। अब ये इस तरह है कि ये हमारे पास ये लाइन है स्क्वायर रूट ऑफ 2, इसको हमने नंबर लाइन के ऊपर लेके आना है क्योंकि हमने रिप्रेजेंट करना है इसे नंबर लाइन पे। तो इसको अब नंबर लाइन पे जो लाने का तरीकाकार है वो ये है कि हम कंपास को स्क्वायर रूट ऑफ 2 जितना जो है यानी ओ बी जितना हम इसको ओपन करेंगे। तो यहाँ पे आप कंपास को ओपन करें, ओ बी जितना ओपन कर लें। ओपन करने के बाद ओ पे आप कंपास को रखें। ओ पे कंपास को रखने के बाद इसको प्रॉपरली ओपन करें कि बिल्कुल जो इसका कॉर्नर है उसके साथ ये मीट करे यहाँ पे। तो यहाँ पे हम एक आर्क लगाएंगे जो नंबर लाइन को कट करे। तो जहाँ पे ये नंबर लाइन को कट करेगी उस वो जो पॉइंट जो है वो हमारे पास पी होगा, और वो यही जो स्क्वायर रूट ऑफ 2 है वो अब नंबर लाइन के ऊपर आ जाएगा। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो ओ पी है हमारे पास जो डिस्टेंस बनता है ओ पी, ये इक्वल होगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 के। तो ये हमने स्क्वायर रूट ऑफ 2 को नंबर लाइन पे इस तरह जो है वो रिप्रेजेंट कर दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है। अब हमने स्क्वायर रूट ऑफ 3 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 की अगर वैल्यू देखी जाए तो ये अप्रॉक्सीमेटली 1.732 होती है। इसका मतलब है कि ये 1 से आगे है और 2 से पीछे है। तो नंबर लाइन पे हमने उसी तरह जिस तरह हमने प्रीवियस पार्ट में 2 सेंटीमीटर के डिफरेंस से हमने ये नंबर लिखे थे, तो ये हमने दरमियान में ज़ीरो, राइट साइड पे पॉजिटिव और लेफ्ट साइड पे नेगेटिव नंबर्स लिख लिए हैं। स्क्वायर रूट ऑफ 3 के लिए हमें जो फर्स्ट पार्ट हमने किया स्क्वायर रूट ऑफ 2, वो प्रोसेस हमें दोबारा रिपीट करना है। यानी इसी तरह ये 1 यूनिट है, ये 90 डिग्री एंगल हमने बनाया था, ये भी हमारे पास 1 है, ये भी 1 है, और ये जो हमारे पास साइड बनी थी ये स्क्वायर रूट ऑफ 2 बनी थी, यहाँ पे 90 डिग्री एंगल था। ये सारा प्रोसेस हमने रिपीट करना है। तो इसको कंस्ट्रक्ट करने से पहले राइट एंगल ट्राइंगल को अगर हम देखें यहाँ पे, तो हम स्क्वायर रूट ऑफ 3 जो है ये हमें कैसे मिलेगा। जैसे हमें स्क्वायर रूट ऑफ 2 तो मिला था कि हमने बेस को भी 1 रख लिया था और परपेंडिकुलर को भी 1 रख लिया था, तो हमें ये स्क्वायर रूट ऑफ 2 मिल गया था। तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 के लिए हमें बेस को जो है राइट एंगल ट्राइंगल के वो हमें स्क्वायर रूट ऑफ 2 रखना है, परपेंडिकुलर को 1 रखना है, और फिर हम देखेंगे कि ये जो हाइपोटेन्यूस यहाँ पे आएगी ये हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 3 आ जाएगी। तो फिर हम इस प्रोसेस को यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे फिर दोबारा से अगर हम पाइथागोरस थ्योरम करें तो ये हम पहले से करके देख रहे हैं ताकि हमें आइडिया हो जाए कि हमने बेस किसको रखना है, परपेंडिकुलर किसको रखना है। तो पाइथागोरस में ये अब हमारे पास बेस है, ये हमारे पास परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है ये वाली साइड, और ये हमारे पास हाइपोटेनियस है, इसको हम एक्स सपोज कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम होता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर और प्लस हमारे पास होता है बेस का स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो परपेंडिकुलर हमारे पास सबसे पहले 1 है, उसके ऊपर स्क्वायर लें। बेस हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 2 है, उसका हम स्क्वायर लेंगे। तो 1 का स्क्वायर हमारे पास 1 होगा, ये स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, 2 आ जाएगा। 1 और 2 को अगर हम ऐड करें तो ये हमारे पास 3 होगा, और इस साइड पे हमारे पास जो हाइपोटेनियस है उसकी जगह हम x लिख देंगे, उसके ऊपर स्क्वायर आ रहा है। तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे, तो स्क्वायर जो है ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो x हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो ये जो हाइपोटेनियस होगा ये तब स्क्वायर रूट ऑफ 3 आएगा जब उसकी बेस स्क्वायर रूट ऑफ 2 हो और परपेंडिकुलर उसका 1 हो। तो यहाँ पे अब हमें इस तरह ट्राइंगल राइट एंगल एक और कंस्ट्रक्ट करनी है कि उसकी बेस स्क्वायर रूट ऑफ 2 बन जाए, ताकि स्क्वायर रूट ऑफ 3 हमारे पास आ जाए। तो उसका अब तरीकाकार ये है कि हम इस पॉइंट पे 90 डिग्री का एंगल जो है वो डी की मदद से यहाँ पे बनाएंगे। तो डी को इस तरह हम यहाँ पे सेट करें कि यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन जाए। तो ये हमारे पास 90 डिग्री का यहाँ पे पॉइंट है। तो स्केल की मदद से अब हम यहाँ पे एक रे बनाएंगे इस पॉइंट से।
जो कि 90 डिग्री की लाइन या रे होगी। तो यहाँ से आप चाहें तो डॉटेड लाइन से या फुल लाइन से एक रे बना दें। तो ये रे अब ज़ाहिर करती है 90 डिग्री को, तो यहाँ पे 90 डिग्री बन गया। तो नेक्स्ट अब हमने ये देखा था कि हमने उसका परपेंडिकुलर 1 यूनिट रखना है। तो परपेंडिकुलर 1 यूनिट रखने के लिए हम दोबारा से कंपास को 1 यूनिट यहाँ पे रख के ओपन करेंगे, जितना हमने 1 यूनिट रखा था। और इस पॉइंट पे रख के हम इस 90 डिग्री वाली जो रे है इसको कट करवाएंगे। ये जिस पॉइंट पे इसको कट करेगा, यहाँ पे हम नाम दोबारा से रख लें। ये हमारे पास ओ है, ये ए है, ये बी है, और जहाँ पे इसने कट किया है इसका नाम हम सी रख लेते हैं। तो इस सी पॉइंट को अब हमने ओ से मिलाना है। तो सी पॉइंट को हम ओ से अब मिला देंगे। तो ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगी जब हम इसको मिला देंगे, जिसका नाम है ओ बी सी। ये हमारे पास अब राइट एंगल ट्राइंगल है। तो इसमें 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड है ये हमारे पास हाइपोटेनियस है, और ये बेस बन गई है, ये परपेंडिकुलर है। इसको अगर हम देखें इधर, यही जो ओ बी सी राइट एंगल ट्राइंगल है जी, यहाँ पे हमने जो पहले हम डिस्कस कर चुके हैं ये हमने बनाई है। ओ बी इसमें ये बेस है स्क्वायर रूट ऑफ 2 वाला, जो बी सी है ये 1 यूनिट है जिसको हमने परपेंडिकुलर का नाम दिया, और ये जो हाइपोटेनियस है एक्स जो हमने स्क्वायर रूट ऑफ 3 फाइंड आउट किया था, ये हमारे पास अब हाइपोटेनियस है क्योंकि ये 90 डिग्री के सामने। तो ये जो लाइन है ओ सी लाइन, अब ये ज़ाहिर करती है स्क्वायर रूट ऑफ 3 को। तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 तो हमें यहाँ पे अब मिल गया है, हमने कैलकुलेशन से भी उसको वेरीफाई कर लिया है। इस स्क्वायर रूट ऑफ 3 को, ये जो हमारे पास लाइन है ओ सी, इसको हमने नंबर लाइन पे लेके आना है कि ये नंबर लाइन पे कहाँ पे होगी। जैसे कि इसकी वैल्यू से हमें पता चल रहा है कि ये 2 से पीछे होगी, तो इसका तरीकाकार भी वही होगा कि इसमें हमने अब ये जो स्क्वायर रूट ऑफ 3 है ओ सी, इतना हमने कंपास को ओपन कर लेना है। इसको ओपन करने के बाद ओ पे हमने कंपास को रखना है, और यहाँ से हमने अब एक आर्क जो है वो ड्रॉ करनी है जो नंबर लाइन तक जाएगी। तो जहाँ पे ये नंबर लाइन को जाके कट करेगी वो हमारे पास वैल्यू होगी ये स्क्वायर रूट ऑफ 3 वाली। तो यानी इसका नाम अब हम यहाँ पे पी रख लेंगे। तो ओ से लेकर पी तक जो हमारे पास ये अब बनती है लेंथ, ओ से पी तक, तो ये लेंथ को ज़ाहिर करने का तरीका है। ये हमारे पास अब ये स्क्वायर रूट ऑफ 3 जो है ये बन रहा है। तो इस तरह स्क्वायर रूट ऑफ 3 को भी हमने नंबर लाइन पे ज़ाहिर कर दिया। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट है 4 होल 1 आउट ऑफ 3। तो 4 होल 1 आउट ऑफ 3 को अब हम कैसे ज़ाहिर करेंगे, उसी तरह नंबर लाइन पे हमने 2 सेंटीमीटर के डिफरेंस से ये नंबर्स लिखे हैं। चूँकि हमें पॉजिटिव साइड पे नंबर चाहिए 4, तो हमने पॉजिटिव साइड पे ज़्यादा नंबर लिख लिए हैं, और नेगेटिव साइड पे हमने 2 नंबर लिखे हैं। तो इसका मतलब ये है कि 4 हमें मुकम्मल नंबर चाहिए, तो यहाँ से हम 4 पे पहले पहुँच जाएंगे। उसके बाद जो इसका नेक्स्ट ये वाला हिस्सा है फ्रैक्शन वाला, 1 आउट ऑफ 3 का मतलब है कि अगला जो हमारे पास 4 से 5 तक जो एक यूनिट है, इसके हमने 3 पार्ट्स करने हैं इक्वल, और उसमें से 1 हमने लेना है। तो 3 पार्ट्स हमने इक्वल करने के लिए 4 और 5 के दरमियान 2 मार्क्स लगाने हैं। अगर हमने 3 पार्ट्स करने हो तो 2 मार्क्स लगाते हैं, 4 पार्ट करने हो तो 3 मार्क्स लगाते हैं, 5 पार्ट करने हो तो 4 मार्क्स लगाते हैं, क्योंकि 2 मार्क्स लगाने से ये 3 पार्ट्स इक्वल बन जाते हैं। तो यहाँ पे देखें ये फर्स्ट पार्ट है इसका, ये सेकंड है, ये थर्ड है। तो 3 पार्ट्स इसके बन गए, इसमें से हमने 1 लेना है, यानी 4 मुकम्मल लेना है और 1 यहाँ पे हमने ले लेना है। तो ये जो पॉइंट होगा, ये जो मार्क होगा, यहाँ तक हमारा 4 होल 1/3 जो नंबर है वो आ जाएगा। तो ये यहाँ पे हम उसको नंबर लाइन पे इस तरह रिप्रेजेंट कर देंगे। नेक्स्ट जो इसका पार्ट है, ये पार्ट 4, इसमें अगर हम देखें तो हमारे पास जो नंबर है वो अब है -2 होल 1 आउट ऑफ 7। तो -2 जो है ये हमें जीरो से लेफ्ट साइड पे मिलेगा, यहाँ पे हमें -2 मिल गया। नेक्स्ट -2 और -3 के दरमियान जो एक यूनिट है, इसके हमने 7 पार्ट्स करने हैं, और उसमें से एक पार्ट हमने लेना है। तो 7 पार्ट्स करने के लिए इक्वल इक्वल डिस्टेंस पे आप 6 मार्क लगाएंगे। जब आप 6 मार्क लगा लेंगे तो यहाँ पे पार्ट 7 हो जाएंगे, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स्थ है, सेवन्थ है, और उसमें से हमें एक पार्ट लेना है -2 से आगे। तो -2 है और ये एक पार्ट हम ले लेंगे। इसको ज़रा वाजे कर दें, तो ये हमारे पास -2 होल 1/7 की रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी नंबर लाइन पे। नेक्स्ट पार्ट को अगर हम देखें तो नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है ये 5 आउट ऑफ 8।
تو 5/8 کو اب ہم نے ظاہر کرنا ہے نمبر لائن پہ. تو اس میں یہ پازیٹیو ہے تو پازیٹیو سائڈ پہ ہم جائیں گے. یہاں پہ مکمل نمبر نہیں ہے کوئی، جیسے وہاں پہلے ہمارے پاس ہوتا تھا. تو یہاں پہ ہم 0 اور 1 کے درمیان 8 پارٹس کریں گے، جس کے لیے ہمیں 7 مارکس لگانے پڑیں گے. اس میں سے ہم 5 لیں گے. تو یہاں پہ دیکھیں یہ فرسٹ پارٹ ہے، سیکنڈ ہے، تھرڈ ہے، فورتھ ہے، ففتھ ہے. تو یہاں پہ جا کے اس کو ذرا واضح کریں. یہ ہمیں 8 میں سے 5 پارٹس جو ہیں یہ مل جائیں گے اور 3 پارٹس اس سائڈ پہ رہ جائیں گے. تو یہ ریپرزنٹیشن ہو جائے گی 5/8 کی نمبر لائن پہ پازیٹیو سائڈ پہ. نیکسٹ جو ہمارے پاس اس کا 6 پارٹ ہے اس کو دیکھیں تو وہ ہمارے پاس ہے 2/3/4. تو 2/3/4 میں پازیٹیو سائڈ پہ 2 تو ہمیں مکمل چاہیے یہاں تک. نیکسٹ جو 2 سے 3 تک کا 1 یونٹ ہے اس میں ہمیں 4 پارٹس کرنے ہیں اور اس میں سے 3 لینے ہیں. تو یس یہاں پہ آپ 3 مارکس لگائیں، 4 پارٹس ہو جائیں گے، فرسٹ، سیکنڈ، تھرڈ، فورتھ، اور ہمیں 3 پارٹس لینے ہیں. یہ دیکھیں 1 2 3. تو یہاں تک ہمیں یہ لینا ہے، اس کو ذرا واضح کر دیں. تو یہ ہمارے پاس ہو جائے گا 2/3/4 کی ریپرزنٹیشن ہو جائے گی نمبر لائن پہ. تو اس طرح آج کا لیکچر کمپلیٹ ہوا. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں عطا فرمائے. خدا حافظ.